सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक विषय को सीखेंगे जो हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जब हम इस संसार में देखते हैं लोगों की परीक्षाएं होती हैं और उन परीक्षाओं को जीतने के बाद लोगों को कई प्रकार के इनाम मिलते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आत्मिक तौर से भी है कि यदि मनुष्य आत्मिक परीक्षाओं में जीतेगा तो उसे आत्मिक तौर पर प्रतिफल या इनाम मिलेगा। आज हम देखेंगे कि इस परीक्षाओं पर विजय होने पर स्पिरिचुअल रूप से मिलने वाले आशीष, आत्मिक आशीष जो मनुष्यों को मिलते हैं। आइए हम उन विषयों को देखेंगे और जानेंगे। हमारे जीवन में और प्रत्येक मसीही भाई बहनों के जीवन में परीक्षाएं होना निश्चित है। हमें ध्यान रखना है कि हर समय शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में परीक्षाएं होती रहेंगी, लेकिन मुख्य बात परीक्षा आना नहीं है, बल्कि मुख्य और ब्लेसिंग की बात यह है कि हम उन परीक्षाओं पर जय को प्राप्त करें। बाइबल बताती है कि अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई और खुदा की ओर से जब परीक्षा आई वह विश्वास योग्य निकला। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसके पास सिर्फ एक पुत्र था जो खुदा ने उसे दिया था, और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे, उसने एक शब्द भी परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम हमें और आपको बताता है कि परीक्षाओं पर विजय होने वालों के लिए भी बहुत सारे आशीष खुदा ने रखे हुए हैं। जो आशीष अब्राहम को मिला वह आशीष खुदा आपको और हमें भी देगा। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर जाएंगे और वहां पर बहुत से आशीष जो परीक्षाओं पर जय प्राप्त करता है उनके लिए लिखे हुए हैं। तो सर्वप्रथम जो आशीष है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा प्रॉमिस कर रहा है जो जय पाए, जो परीक्षाओं पर जय पाएगा, उसे परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष में का फल खाने को देगा, जिस वृक्ष से खुदा ने आदम और हव्वा को उत्पत्ति 2 अध्याय 9 वचन के अनुसार बाहर कर दिया था। जिस फल को खाने परमेश्वर ने सोचा कि इन्होंने पाप किया है, और पाप के बाद में उस वृक्ष से जो जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका में लगा हुआ था, उससे खुदा ने आदम और हव्वा को अलग कर दिया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की, अवहेलना की, आज्ञा को तोड़ा। और परमेश्वर ने सोचा कहीं अब ये हाथ को बढ़ाकर उस जीवन के वृक्ष को के फल को ना खा लें, नहीं तो ये सदा सर्वदा तक जीवित रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें और आपको एक आशा है कि हमारा खुदा वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि जो जय पाए, जो इन परीक्षाओं पर जय पाएगा, उन्हें ही उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने को मिलेगा। आदम और हव्वा यदि उन परीक्षाओं पर शैतान की बातों पर विजय को प्राप्त करते तो उन्हें भी वो अथॉरिटी थी, वो उस पेड़ को परमेश्वर ने इसलिए लगाया था कि वे लोग खाएं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ा, अर्थात वो जय नहीं पा पाए, उन सब परीक्षाओं पर फेल हो गए। लेकिन जो परीक्षाओं में पास होता है, खुदा प्रॉमिस करता है, वादा कर रहा है कि मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। और दूसरी बात जो पाई जाती है इसी के 11वें वचन में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो, आत्मिक कान, कहता है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। सांसारिक मृत्यु आएगी, हमें मरना होगा, हमें इस शरीर को छोड़ना होगा,
लेकिन खुदा परमेश्वर यीशु मसीह प्रॉमिस करता है, वादा कर रहा है कि जो परीक्षाओं पर, जो अपने अभिलाषाओं पर, जो बुरी बातों पर जय पाएगा, उसे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं होगी, अर्थात वो अनंत काल के उस नरक कुंड में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यीशु उसे इनाम के तौर पर दूसरी मृत्यु से क्या करेगा, बचाएगा। और यह बात यदि हम परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 20:14 और 21:8 वचन में पढ़ते तो वहाँ पर भी इस विषय में हमें वचन मिल जाएगा। और आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 17। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। क्या आप उस गुप्त मन्ना में से खाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको वो गुप्त मन्ना दे जो किसी के साथ भी उसने शेयर नहीं किया, लेकिन वो आपको वो गुप्त मन्ना, जिस मन्ना को खाकर आप तृप्त हो जाएंगे, जिस मन्ना को खाकर आप कभी भूखे नहीं होंगे, जिस मन्ना को खाकर आप कभी प्यासे नहीं होंगे, जिस मन्ना को खाकर आपके जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी, ऐसा मन्ना परमेश्वर कहता है कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। हालेलुया। ये परीक्षाओं पर जय पाने वाले व्यक्तियों के लिए इनाम है, बख्शिश बोल सकते हैं, इनाम है। और आगे यदि हम इसी में और भी आगे पढ़ते हैं 26वां वचन, तो वहाँ पर भी 25 वचन लिखा है, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे पास आने तक थामे रहो। 26 में लिखा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अंत तक करता रहे, लिखा है मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप जाति जाति के ऊपर अधिकार करें? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपको ऊंचा पद दे? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके पोस्ट को बढ़ाए? दुनिया संसार के बातों पर भरोसा मत कीजिए, संसार की बातों पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन खुदा कहता है और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बिंदु मात्र भी नहीं टलेगा। उसने प्रॉमिस किया है कि वो आपको अधिकार देगा जाति जाति के लोगों पर, तो वो आपको अधिकार देगा। परंतु क्या आप परीक्षाओं में सफल होते हैं या आप परीक्षाओं में गिर जाते हैं? यदि आप परीक्षाओं में गिर जाएंगे तो ये जो आशीष है, जो इनाम है, वह हारने वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक आशीष जो लिखे हुए हैं वे हर एक उन व्यक्तियों के लिए हैं जो जय पाए, जो जीते, जो 100 में से 100 मार्क लाएगा, उन्हीं को ये इनाम मिलेंगे। और हम परमेश्वर के वचन यदि 3 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। एक इनाम है, जीवन की पुस्तक में से हमारा और आपका पहले ही नाम लिखा जा चुका है। यहाँ लिखा है ना कि अब उस समय बारी होगी काटने की। यदि हम परीक्षाओं में सफल हुए हैं तो हमारे नाम जीवन की बुक में से, पुस्तक में से कदापि नहीं काटेगा खुदा। वो प्रॉमिस कर रहा है, कह रहा है कि जीवन की पुस्तक में से मैं किसी रीति से तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा। लेकिन यदि परीक्षा में हम गिरे हैं, यदि हम परीक्षा में फेल हो गए हैं, हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक से काटा जाएगा। और जीवन की पुस्तक से यदि हमारा नाम काटा गया, हमें कोई भी आशा नहीं रहेगी। हमें उस नरक कुंड में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें हर एक परीक्षाओं पर जय को प्राप्त करना है, जय पाना है, और जय पाकर हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। वचन 3 अध्याय 12 वचन कहता है, जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, यदि हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसी का 21 अध्याय और वचन 2 पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ कि फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी, और परमेश्वर
इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 21:2, हाँ, तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकालेगा, और अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, वह अपना नया नाम पर उस पर लिखूंगा बोलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब इनाम जो खुदा, बहुत से इनाम, यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो जो जय पाए उनके लिए बहुत से इनाम, बहुत सी ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं। और यदि हम पाएँ तो वहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो लिखा है 3 अध्याय उसका 21 वचन में कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर भी बिठाऊंगा। खुदा वादा कर रहा है कि जो परीक्षाओं पर जय पाएगा मैं उसे उस व्यक्ति को अपने साथ में सिंहासन पर बिठाऊंगा। और आगे लिखा है जैसे कि 3-5 पढ़े, जो जय पाए उसे परमेश्वर कहता है उसे श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे जिसमें कोई दाग नहीं होगा, जिसमें कोई पाप नहीं होगा। और जो जय पाए वो उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाएगा जो सदा सर्वदा बना रहेगा, जिससे ना आंधी, ना तूफान, ना कोई चीज़ हिला नहीं सकती। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हर एक चीज़ों पर जय पाएं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन चलाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, क्योंकि यदि हम इन परीक्षाओं पर जय पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर आज्ञाकारिता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम परीक्षाओं पर जय पाएं, हमारे अंदर धीरज होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर भेंटों की परीक्षा भी हो सकती है, जैसे कैन हारा और हाबिल जीता। विश्वास की परीक्षा हो सकती है, हमें विश्वास में भी विश्वास योग्य रहना है और जय पाना है। ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है, संयम की परीक्षा हो सकती है, संपूर्णता की परीक्षा हो सकती है, विश्वास योग्य, बहुत सी बहुत सी परीक्षाएं हैं जो हमारे और आपके सामने रखी जा सकती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़रूरत है, परीक्षाएं आना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे और आपके सहने से ज़्यादा परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं डालता है। परीक्षाएं डालता है, बल्कि उन्हें परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य भी देता है कि हम उन परीक्षाओं से निकल सकें। तो ज़रूरत है हमें हर एक परीक्षाओं पर जय पाने की। यदि आप मसीह में जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु में जीवन जीना चाहते हैं, तो आप विभिन्न परीक्षाओं का सामना करेंगे, और जब सामना करेंगे तो हमें उन परीक्षाओं पर जय को भी पाना है। और मेरी परमेश्वर से, मेरी खुदा से यही प्रार्थना है कि हम सब परीक्षाओं पर जय पाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। खुदा आप सबको आशीष दे। यह संदेश आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।